Today we are here at Eldico Trinity, and as we enter the tower, we get a triple heighted lobby which is actually more than 25 feet. It's a big 4 BHK flat जिसका super area almost 3461 square foot है. Carpet area is more than 1900 square foot and balcony area is more than 500 square foot. जिस foyer में मैं अभी ये खड़ा हूँ, ये foyer area almost 15 feet in length और 4.5 फीट वाइड है. एंट्री करते ही सबसे पहले हमको स्टोर एक का एक ऑप्शन मिल जाता है एंड दिस स्टोर इज 6.3 इंटू 4.4. एक अच्छा यूजेबल स्पेस है. नाउ गोइंग टू द फर्स्ट बेडरूम विच इज द गेस्ट बेडरूम. इट्स अगेन अ ह्यूज बेडरूम. ये प्रॉपर 6x6 बेड के साथ में एक ड्रेसिंग एरिया मिलता है विच इज 5.1 इंटू 6.1 और ये बेडरूम 12.5 इंटू 13.5 के साइज का ये बेडरूम है जिसमें अटैच्ड बालकनी है जिसको हम लास्ट में कवर करेंगे, अटैच्ड वॉशरूम एंड दिस इज अ सेपरेट ड्रेसिंग एरिया. नाउ द हाईलाइट, द वाव फैक्टर, इट्स द ड्राइंग रूम. ये ड्राइंग रूम बहुत आराम से 10 से 11 लोगों को एक साथ अकोमोडेट कर सकते हो आप. बड़े आराम से 7 सीटर सोफा, टीवी कैबिनेट, एक सिटिंग, एक लाउंज चेयर बहुत आराम से इस एरिया में अकोमोडेट हो सकता है. एंड इसका साइज की अगर मैं बात करूं, ये 14x20 ऑलमोस्ट 14x20 का ये आपको पूरा ड्राइंग एरिया मिल जाता है. अगेन बालकनी के साथ में, और इसको बालकनी है तो डेक है इसको जिसको हम लास्ट में कवर करने वाले हैं. नाउ डाइनिंग एरिया जहां पे बहुत सारे बिल्डर्स कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं बिकॉज ये बहुत बढ़िया 6 सीटर डाइनिंग स्पेस है जिसमें मैं बड़े आराम से मूव कर पा रहा हूँ. डेडिकेटेड एरिया है और कहीं से मेरे एल्बोज नहीं टच कर रहे हैं बिकॉज इसका जो साइज है 10.1 इंटू 13.8. डेडिकेटेड डाइनिंग स्पेस अगेन विद ए बालकनी. तो इस फ्लैट में एक्चुअली क्रॉस वेंटिलेशन, दोनों तरफ सामने कोई हाई राइज नहीं है. उधर से बालकनी डेक एरिया से भी व्यूज बहुत बढ़िया हैं, इधर से भी अच्छे हैं. तो पूरे दिन भर आर्टिफिशियल लाइट नहीं, आपको नेचुरल लाइट प्रॉपर मिलेगी. इट्स ए प्रॉपर लिट अप स्पेस. नाउ इट्स ए किचन एरिया विच इज 12.9 इंटू 8.6 फीट. इतना बढ़िया किचन एरिया यूजुअली आपको आज की डेट में 5.5 करोड़ स्पेंड करने के बाद भी बिल्डर्स ऑफर नहीं कर रहे हैं. इसके साथ में हमको मिलती है एक सेपरेट बालकनी विच इज अ यूटिलिटी बालकनी कनेक्टेड विद द डाइनिंग एरिया. और यहाँ पे सिर्फ बड़ा किचन नहीं, प्रॉपर मॉड्यूलर किचन इंस्टॉल्ड विद हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव, इंस्टेंट गीजर, आरओ एंड फ्रिज. इन सब के साथ ये पूरा किचन, लोडेड किचन मिलता है हमको. और अगर आज मौसम अच्छा है, मुझे नहीं मन है यहाँ डाइनिंग पे प्रॉपर फॉर्मल सिटिंग करने का, देन आई हैव अ लग्जरी वेयर आई हैव अ वेरी बिग बालकनी जहाँ पे मैं बढ़िया आराम से बैठ के अपनी टी, स्नैक्स, डिनर को बढ़िया मौसम के साथ एंजॉय कर सकता हूँ. एंड दिस बालकनी इज कनेक्टेड विद द बेडरूम, डाइनिंग एरिया एंड द किचन. ये आपका यूटिलिटी स्पेस और इसी के आगे हमको मिल जाता है सर्वेंट रूम से एक्सेस. इट्स ए सर्वेंट रूम जिसका कोई बाहर से एग्जिट नहीं है, तो इसी बालकनी से एक्सेस करेगा. अब इसको आप एज अ सर्वेंट यूज करो या एज अ यूटिलिटी रूम. तो ये बालकनी बेसिकली रनिंग बालकनी है जो अप्रोक्सीमेटली 16-17 फीट इन लेंथ है और ऑलमोस्ट 5 फीट वाइड है. और ये एरिया बहुत एरी, वेंटिलेटेड, नेचुरल लाइट और बड़ा बड़ा पता है क्यों और भी दिख रहा है, क्योंकि ये जो ग्राउंड टू सीलिंग हाइट है दैट इज ऑलमोस्ट 11 फीट. यूजुअली आपको लग्जरी फ्लैट्स में भी 10.6, 10.5 का ग्राउंड टू सीलिंग हाइट मिलता है. यहाँ पे प्रॉपर 11 फीट का सीलिंग हाइट मिल रहा है. और अब हम उस स्पेस पे बात करने वाले हैं जहाँ पे फैमिली मोस्टली अपना दिन का बहुत बड़ा टाइम स्पेंड करने वाली है और जहाँ पे किंग एंड क्वीन रहने वाले हैं. दैट इज 3 bedrooms along with the पूजा एरिया. Now this is bedroom 2 जिसमें क्वीन साइज बेड है और 11.2 इंटू 12.9 के साइज का ये हमको रूम मिल जाता है विद अटैच्ड वॉशरूम. एंड साथ में प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम के लिए या बच्चों को पढ़ने के लिए एक अलग से बहुत क्लीन एक स्पेस निकलता है यहाँ पे. एंड दोनों साइड टेबल के साथ में यू हैव अ स्पेस जिसमें आप अपना वार्डरोब कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं. नाउ दिस इज द थर्ड बेडरूम, अगेन जिसमें क्वीन साइज बेडरूम है, बड़े आराम से किंग साइज आ सकता था. दिस इज जस्ट फॉर अ डिजाइन पर्पस. 11.2 इंटू 13 का एक प्रॉपर क्लीन स्पेस मिलता है
विद अटैच वॉशरूम और एक एल शेप बालकनी। और ये जो सिंगल बालकनी मिल जाती है इस बेडरूम के साथ में विच इज एल शेप, ये सबसे छोटी बालकनी भी लगभग 14 फीट से ज़्यादा इन लेंथ होने वाली है और एक साइड जहाँ पे टर्न लेती है ये भी अगेन गुड क्लोज टू 7.5 फीट। अब ये बहुत स्पेशल चीज़ है बिकॉज बहुत सारे बिल्डर इसको एड्रेस नहीं करते, विच इज ऑलमोस्ट 7.4 इंटू 6 के स्पेस में एक यूटिलिटी स्पेस, पूजा स्पेस, इसको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। नाउ हेडिंग टू द मोस्ट स्पेशल प्लेस, किंग्स एंड क्वींस का अपना पर्सनल स्पेस। ये मास्टर बेडरूम है विच इज 12.2 इंटू 16.3 इन साइज। फर्स्ट क्लास किंग साइज बेड के बावजूद इतना बढ़िया सा हमको एक रनिंग स्पेस मिलता है ऑन ऑल 3 साइड्स। इस स्पेस के साथ बड़े आराम से मुझे यहाँ पे एक लाउंज चेयर मिल सकती है टू जस्ट सिट एंड रिलैक्स। और इन सब के साथ सबसे स्पेशल चीज इज दिस, इतना बड़ा विंडो एरिया जहाँ से नेचुरल लाइट आ रही है, जहाँ से वो पॉजिटिविटी आ रही है। बिकॉज मैं उस तरीके का शायद पर्सन हूँ जिसको बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट पसंद है, वेंटिलेशन पसंद है, अच्छे व्यूज़ पसंद है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। तो मुझे मेरे मास्टर बेडरूम में अगर इस तरीके की मॉर्निंग मिलेगी सो आई विल बी अमेज। मेरी हर मॉर्निंग गुड नहीं बेस्ट होने वाली है। एंड नाउ जिसका आप भी वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था, वी आर हेडिंग टू द डेक एरिया। दिस इज द स्पेशल थिंग, मुझे बहुत पसंद है इतनी बड़ी बालकनी। और ये बालकनी पे अभी हम चलते जाएंगे बिकॉज ये 35 फीट से ज़्यादा इन लेंथ है। और उस सब के साथ में दिस इज द स्पेशल एरिया जो ड्राइंग रूम के साथ में मैंने बोला था जिसको मैं डेक बोल रहा हूँ। ये 9.5 इन विड्थ है और अभी भी इसके बाद मुझे स्पेस मिलता है विच इज़ कनेक्टेड टू दी अदर बेडरूम एज वेल। और ये पूरा एरिया आता है जो अप्रॉक्सीमेटली इन लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 35-40 फीट से आसपास में आता है। इट्स ह्यूज। और इसमें हम रोज अपनी मॉर्निंग को स्पेशल कर सकते हैं और अपने मूड को, डेली स्ट्रेस जो हम लोगों को ऑफिस में हमारी लाइफ में है उसको हम यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं। और क्योंकि अब हम यहाँ पे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अपडेट भी मेरे पीछे दिख पा रहा होगा, तो मैंने सोचा वो भी ब्रीफ कर दूं। तीनों टावर माइवेन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे हैं। सिर्फ 3 BHK प्लस सर्वेंट, 4 BHK प्लस सर्वेंट की ही यूनिट्स इसमें मिलती हैं। और 4 BHK सर्वेंट नहीं, आदत में है 4 BHK सर्वेंट विद पूजा, विद यूटिलिटी स्पेस या स्टोर एरिया जिसको आप कह सकते हो। एज पर रेरा पोजीशन 2028 में होगा। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो यही रोड आगे कनेक्ट कर देती है टू सुल्तानपुर रोड। कैंटोनमेंट एरिया यहां से जाना है तो हार्डली 2 to 3 मिनट्स का ड्राइव। ये लोकेशन विल बी वेरी वेल कनेक्टेड टू दी ग्रीन कॉरिडोर जो सामने ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आने वाले टाइम में ये कनेक्टिविटी यहाँ से शहीद पथ की, गोमती नगर की, हजरतगंज की, कैंटोनमेंट की और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और ये सारा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का जो कनेक्टिविटी आ रहा है, ये इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी को और स्ट्रांग बनाएगा। आपको लग रहा होगा सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, अभी भी कुछ और बहुत स्पेशल दिखाना बाकी है। और इतना बड़ा लेआउट, अच्छे अनइंटरप्टेड व्यूज, सिर्फ यहाँ पे बिल्डर नहीं रुका है। हमको इटालियन फ्लोरिंग मिलती है, सिर्फ ड्राइंग डाइनिंग में नहीं, सिर्फ फॉयर एरिया में नहीं, पूरे फ्लैट में। मास्टर बेडरूम में हमको वुडन टाइल्स मिलते हैं। किचन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, किचन पूरी के तरीके से हमको मॉड्यूलर मिलता है विद 5 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। उसके साथ में हमको पूरे फ्लैट में डेकिन का VRV यूनिट सिस्टम फिटेड मिलता है कंपनी की तरफ से। तो पूरा घर हमेशा गर्मियों में आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। और किचन में एंड सर्वेंट में प्रोविजन मिलता है, अगर आप कराना चाहते हो तो आप उसमें भी हो सकता है। स्पेसिफिकली किचन में इसलिए अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इंडियन कुकिंग में काफ़ी ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, वो सक करेगा। इस वजह से किचन में और सर्वेंट में सिर्फ प्रोविजन दिया है। आप चाहोगे तो वो भी पॉसिबल है, वो भी हो सकता है। इसमें डिजिटल लॉक, वीडियो डोर फोन और साथ में फैन, लाइट, स्विच सॉकेट, सब कुछ पहले से बिल्डर आपको लगा के देगा। सिर्फ अपना फर्नीचर लेकर के आना है और रहना शुरू कर देना है। बहुत सी बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है इस तरीके के सैंपल को दिखाने की, क्योंकि बनने से पहले मैक्सिमम सेल हो जाता है। यहाँ पे इन्वेंट्री भी अवेलेबल है। और इस तरीके के फ्लैट अगर आगे आने वाले टाइम में आप और देखना चाहते हैं, बिकॉज 2021-22 में लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी का एक डिमांड आया था बहुत ज्यादा, जिसको एड्रेस करने के लिए इस तरीके के प्रोडक्ट्स क्रिएट हुए थे। और आप आगे आने वाले टाइम में और लग्जरी फ्लैट्स चैनल पे देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस
प्रेस करिए, जैसी वीडियो आउट हो आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर इस प्रोजेक्ट को इन डिटेल समझना है तो टीम के साथ कनेक्ट करें, टीम विल हेल्प यू आउट, आपकी रिक्वायरमेंट समझेगी और रिक्वायरमेंट को समझ के आपको गाइड करने की कोशिश करेगी कि कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी यूनिट आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेड है। थैंक यू सो मच।